दोस्तों अभी तक हमने टेली प्राइम में परचेज सेल जैसे ट्रांजैक्शन को हमने अपने वाउचर्स में रिकॉर्ड करना सीखा है। बट आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी हटके है। आज हम आपको बताएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो, हर एक पर्सन को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है। आज की जो वीडियो है हम आपको बताने वाले हैं कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से किसी सामान को अगर आप खरीदते हैं या फिर किसी भी सामान को बेचते हैं, उसके ऊपर आप किस तरीके से इंटरेस्ट ले सकते हैं या फिर आप वहां पर इंटरेस्ट देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी को कैश यानी नकद पैसा देते हैं और इसके ऊपर आप इंटरेस्ट यहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी से पैसा लेते हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है, तो आप किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को टेली प्राइम में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मोहन को 3 महीने के लिए 2% पर मासिक ब्याज पर 10,000 रुपये उधार दिए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 रुपये पर 1 महीने का 2% यानी 200 रुपये एक्स्ट्रा जो कि वो हमें देगा, और इस तरीके से वो हमें 3 महीने तक का जो इंटरेस्ट हमें देगा वो 200 रुपये इंटू 3 यानी 600 रुपये वो हमें इंटरेस्ट देगा। टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,600 रुपये होगा, जिसमें कि 10,000 रुपये जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और 600 रुपये इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है जो कि 3 महीने का वो हमें यहाँ पर देगा। अब इस एंट्री को हम किस तरीके से टेली प्राइम में रिकॉर्ड करेंगे आइए जानते हैं। हमने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर रखी है इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2 के नाम से, क्योंकि ये वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है। हम इससे पहले भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हम किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं तो उसे किस तरीके से हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करना होगा और इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आपको यहाँ पर यस कर देना है और उसके बाद कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद हमें जाना है सीधे वाउचर्स में और यहाँ पर हमें प्रेस करना है F5 प्रेस करते हुए हम यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट की एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि हम सबसे पहले 10,000 रुपये मोहन को यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केस में बाय और टू यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पर पहले चेंज करेंगे और इसे चेंज करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F12 की जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन विंडो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जर्नल डिटेल्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है यूज क्रेडिट डेबिट का। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर आपको यस कर देना है और कंट्रोल ए के साथ इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने डेबिट आपको दिखाई दे जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करना होगा पार्टी का, यानी जिस पार्टी को हम यहाँ पर उधार पैसा दे रहे हैं। इसके लिए क्रिएट वाले ऑप्शन पर आकर के आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऑल्ट सी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करने वाले हैं लोन टू मोहन और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग लोन एंड एडवांस के अंदर, क्योंकि हम इसे एडवांस पैसा पे कर रहे हैं। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने इंटरेस्ट पैरामीटर विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जिस डेट पर हमने ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड किया है उस डेट को हम यहाँ पर मेंशन करें, यानी उस डेट को हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल करें। और इससे संबंधित आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है फॉर अमाउंट एडिड। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस दिन अमाउंट को जोड़ा गया है उस दिन को यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर शामिल किया जाए। और दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर अमाउंट डिडक्टेड। इसका मतलब ये है जिस दिन अमाउंट को घटाया गया उस दिन को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में शामिल करें। बेसिकली हम लोग इन दोनों ही ऑप्शन को या तो यस करते हैं या फिर एक साथ नो करते हैं। हम फिलहाल इन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पर यस कर रहे हैं और इन दोनों ही ऑप्शन का आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझाने वाले हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 2% था, तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इंटरेस्ट स्टाइल विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है वो है 30 डे मंथ का। इसका मतलब ये है कि ये 30 दिन को ही एक महीना मानेगा। आपके कैलेंडर में अगर 28 दिन का महीना है या फिर 31 दिन का महीना है या फिर 30 दिन का महीना है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। ये 30 दिन को कैलकुलेट करेगा और उसे एक महीना मान करके 2% का इंटरेस्ट इसके ऊपर वो लगाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 365 डे ईयर, यानी अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 3 साल के बाद चौथा साल जो आता है हमारा वो लीप वर्ष होता है, यानी 365 की जगह वो हमारा 366 दिन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये केवल 365 को ही एक साल मानेगा, ये 366 को एक साल नहीं मानेगा। तो इस हिसाब से आपके इंटरेस्ट को ये कैलकुलेट करेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो कैलेंडर मंथ का है। कैलेंडर मंथ का मतलब ये होता है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैलेंडर में हमारा कुछ महीना 30 का होता है, कुछ महीना 31 का, कुछ 28 का और कुछ 29 का भी होता है। तो मंथ के हिसाब से जिस भी कैलेंडर में जो भी मंथ होगा, यानी जितने भी दिन उस मंथ में होंगे, उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट को पर मंथ के हिसाब से 2% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कैलेंडर ईयर का। इस केस में अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो अगर आपका साल 365 दिन का है तो ये 365 दिन को एक साल मानेगा, और अगर आपका साल 366 दिन का है तो इसे भी ये एक साल ही मानेगा। तो हम यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार कैलेंडर मंथ को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देता है इंटरेस्ट बैलेंस का। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ऑल बैलेंस का। यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सेम पार्टी को उधार पैसा देते भी हैं और उधार पैसा उससे लेते भी हैं, दोनों ही केस में आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर होना चाहिए, तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है क्रेडिट बैलेंस ओनली का। यदि आप पार्टी से पैसा उधार लेते हैं तो इस केस में आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यहाँ पर किसी पार्टी को पैसा देते हैं उधार और उससे आप इंटरेस्ट यहाँ पर रिसीव करते हैं तो उस केस में आप डेबिट बैलेंस ओनली को यहाँ पर सेलेक्ट करिए। तो हमारे केस में हम यहाँ पर पार्टी को पैसा उधार दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर डेबिट बैलेंस ओनली को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करके या फिर आप कंट्रोल ए की मदद से इस लेजर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम मोहन को 10,000 रुपए यहाँ पर उधार दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपए की पेमेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हुए यहाँ पर क्रेडिट के अंदर हम यहाँ पर कैश को सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 10,000 रुपए मोहन को यहाँ पर उधार दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पर नरेशन टाइप करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर जो मोहन को उधार दिया है वो 1 अप्रैल को हमने यहाँ पर इसे उधार दिया है। अब 1 जुलाई को मोहन हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि भाई साहब मैं लोन चुकाने आया हूँ। अब इस केस में हमारा सबसे पहला जो काम होगा, हमें सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हमें इस इंटरेस्ट की एंट्री जनरल वाउचर में करना होगा, और फिर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इन दोनों को ही जोड़कर जो भी अमाउंट यहाँ पर बनता है वो पार्टी से लेकर उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। हम आपको इन दोनों ही ऑप्शन के बारे में समझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आपको जो 10,000 रुपए का अमाउंट हमने मोहन को यहाँ पर उधार दिया था वो हमें मान के चलिए हमें मिल गया है। हम इसकी रिसिप्ट वाउचर में इसकी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके समझाएंगे कि इन दोनों का आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए हम यहाँ पर F6 की प्रेस करेंगे। रिसीव वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आपको F2 की प्रेस करना है और यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 3 महीने बाद, यानी जुलाई की डेट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम मोहन को सिलेक्ट करते हुए अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद हमें स्कैप की प्रेस करते हुए यहाँ से बाहर आ जाना है। यहाँ से हमें सबसे पहले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिखाई देता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसको सिलेक्ट करते हुए आपको एंटर की प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है इंटरेस्ट रिसीवेबल का। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने 10 ग्राहकों के लेजर के अंदर इंटरेस्ट को एक्टिवेट कर रखा है तो उन सभी की लिस्ट यानी उन सभी का अमाउंट आप एक साथ देखना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल का मतलब ये है कि हमें जितनी भी पार्टीज को यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है उन सभी का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर दिखाई देता है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा लेजर है। अभी इसको हम यहाँ पर स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं ग्रुप की तरफ। यदि आप किसी ग्रुप में जितने भी लेजर्स के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर एक्टिवेट है, उन सभी की एक साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस ऑप्शन पर जाकर के देख सकते हैं। अभी हमें इंडिविजुअल केवल एक ही कस्टमर का यहाँ पर इंटरेस्ट देखना है, तो इसमें हम यहाँ पर लेजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट करते हुए एंटर की जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जिस पीरियड का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना है, तो उसके लिए हमें F2 प्रेस करते हुए यहाँ पर अपनी डेट डालनी होगी। हम 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो इतना हम डेट डालते हुए यहाँ पर जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का हमारा जो भी इंटरेस्ट होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रिपोर्ट का पीरियड है वो 1 अप्रैल से 1 जुलाई का हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल से 30 जून यानी 3 महीने का हमारा जो इंटरेस्ट है वो 2% के हिसाब से 600 रुपए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले हम इसका कारण आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन दोनों ही ऑप्शन को यस किया था। इसमें सबसे पहले ऑप्शन का मतलब ये है कि हम जिस तारीख को यहाँ पर पैसा उधार दे रहे हैं, क्या आप उस तारीख को यहाँ पर कैलकुलेशन में लेना चाहते हैं? यदि लेना है तो यस करें, यदि नहीं लेना तो आप नो करें। हमने यहाँ पर इसे यस किया हुआ है, इसी वजह से 1 अप्रैल से हमारा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। इसके दूसरे ऑप्शन का मतलब ये है कि जिस दिन हमें रुपए प्राप्त हुए यानी डिडक्ट किए गए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई को हमें यहाँ पर पैसा प्राप्त हुआ है। इस डेट को आप यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यदि नहीं लेना है तो यस करें और अगर लेना है तो नो करें। अब इसका मतलब ये है कि जिस दिन हमें रुपए प्राप्त हुए यानी डिडक्ट किए गए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 1 जुलाई को रुपए प्राप्त हो गए, तो उस दिन को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यदि नहीं लेना है तो उसके लिए यस करें, अदरवाइज आप इसे नो रखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसे यस किया हुआ है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर हम डेट लेने के लिए यस कर रहे हैं और नीचे वाले ऑप्शन में हम डेट ना लेने के लिए यस कर रहे हैं। आइए हम इस पार्टी को अल्टर करके इन दोनों ही ऑप्शन को यस के बजाय नो कर देते हैं। हम पार्टी का लेजर ओपन करके इसमें ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऑल्ट जी की मदद से हम यहाँ पर अल्टर मास्टर को सेलेक्ट करेंगे। लेजर को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर पार्टी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सेलेक्ट करते हुए इन दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पर नो कर देते हैं और कंट्रोल ए से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों ही ऑप्शन को नो करने से सब कुछ उल्टा हो गया है। हमने जिस तारीख से यहाँ पर रुपए उधार दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस तारीख को इंटरेस्ट कैलकुलेशन ना हो करके अगले दिन यानी 2 अप्रैल से इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। और जिस दिन हमें यहाँ पर रुपए प्राप्त हुए हैं उस तारीख तक यानी 1 जुलाई तक हमें यहाँ पर इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखें इसमें हमने ऊपर वाले ऑप्शन को डेट इंक्लूड नहीं करने के लिए नो किया है और नीचे वाले ऑप्शन में डेट इंक्लूड करने के लिए हमने नो किया है। और उसके बाद हम स्केप की प्रेस करते हुए एक बार यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर पार्टी के लेजर को ओपन करके जो 10,000 रुपए की हमने यहाँ पर रिसीप बनाई थी उसे यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 10,000 रुपए जो रिसीव किया था इसे और डिलीट कर देते हैं और उसके बाद सही तरीके से कैसे काम किया जाता है वो आपको समझा देते हैं। अब 3 महीने बाद 1 जुलाई को मोहन यहाँ हमारे पास आया और हमसे बोला कि भाई साहब 3 महीने का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ करके आप मुझे बताइए कि मुझे टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है। हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए ऑल्ट जी प्रेस करते हुए गो टू पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इंटरेस्ट। आप यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल या फिर लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से जिस भी ऑप्शन पर जाना चाहें आप यहाँ पर जा सकते हैं। हम यहाँ पर लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर पार्टी को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे और अब जिस पीरियड का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट देखना है F2 की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर वो डेट इंसर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 जुलाई का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, तो इसको डाल करके जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर 600 रुपए अमाउंट दिखाई दे रहा है, जो कि हमें 10,000 रुपए पर यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस इंटरेस्ट का हमारे बुक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इसका इफेक्ट देने के लिए हमें इसकी ट्रांजैक्शन को जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर ऑल्ट जी प्रेस करते हुए
क्रिएट वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर जनरल वाउचर के लिए हम यहाँ पर F7 की प्रेस करते हुए जनरल वाउचर में एंटर कर जाएंगे। डेबिट के अंदर हम यहाँ पर मोहन का लेजर सेलेक्ट करेंगे और जो हमें अमाउंट यहाँ पर रिसीव होगा वो अमाउंट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हम 600 रुपये हमें यहाँ पर इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, इसको डाल करके हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और क्रेडिट में हमें यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो ऑल्ट सी की मदद से हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम में रखते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर नरेशन टाइप करते हुए हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर F6 से रिसिप्ट वाउचर में चले जाते हैं और यहाँ पर मोहन से हम इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट को भी रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पर हम मोहन को सिलेक्ट करते हुए 10,600 रुपये डालेंगे और एंटर की प्रेस करते हुए कैश में हम इसे यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि अगर आप किसी को लोन पर कोई भी अमाउंट देते हैं तो आप किस तरीके से उससे इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट को यहाँ पर यानी प्रिंसिपल अमाउंट को आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे।